Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 6 of exercise 8b of 8th chapter Profit, Loss and Discount. Question number 6. Mohan bought a certain number of notebooks for rupees 600. मोहन ने कुछ notebooks खरीदे हैं rupees 600 में. He sold 1/4 of them at 5% loss, जिनका 1/4 part उसने 5% loss में sell किया है. At what price should he sell the remaining notebooks so as to gain 10% on the whole? तो बचे हुए notebooks को वो किस प्राइस पर सेल करे ताकि उसे पूरे में 10% का प्रॉफिट हो. क्वेश्चन में गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ notebooks is equal to rupees 600. notebooks का कॉस्ट प्राइस rupees 600 है और उसने 1/4 पार्ट को 5% लॉस में सेल किया है. तो हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/4 नोटबुक्स निकाल लेते हैं. सीपी ऑफ 1/4 ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 600. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0. दैट इज रुपीज 150. अब हमारे पास 1/4 नोटबुक्स का कॉस्ट प्राइस आ गया है. क्या बोला गया है? 5% लॉस में सेल करा गया है. So loss percent on 1/4 notebooks is 5%. 5% का लॉस हुआ है 1/4 notebooks को सेल करने में. That implies loss percent means loss upon CP into 100 which is equal to 5. Loss means CP minus SP by CP into 100 that is equal to 5. Cost price हमारा कितना है? 150 है minus SP by 150 into 100 equal to 5. That implies 150 minus SP equals 5 by 100 into 150. 0 0 reduce हो गए. 5 2 is 10 which is equal to 15 by 2. That implies 150 minus 15 by 2 equals SP. That implies SP कितना हो गया? रुपीज 142.5. इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रुपीज 142.5. अब हमें सेलिंग प्राइस मिल गया 1/4 नोटबुक्स का. अब क्वेश्चन में मेंशन था कि पूरे में प्रॉफिट 10% का हुआ है. नाउ प्रॉफिट परसेंट ऑन होल कितना हुआ है? 10%. और प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 विच इज इक्वल टू 10. प्रॉफिट कितना है वो हमें निकालना है. दैट इज 10 by 100 इंटू सीपी. 0 0 रिड्यूस हो गए और कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया गया था? 600 था जो सारी नोटबुक्स का था बाय 10. इसमें भी 0 0 रिड्यूस हो गए विच इज इक्वल टू रुपीज 60. तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 60 रुपीज आ गया. ऑल्सो हमें पता है प्रॉफिट इक्वल्स एसपी माइनस सीपी. हमें प्रॉफिट 60 रुपीज मिला है. सेलिंग प्राइस हमें निकालना है और कॉस्ट प्राइस 600 था सभी बुक्स के लिए. सो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? रुपीज 660 फॉर ऑल बुक्स. 1/4 पार्ट का हमें लॉस दिया गया था जिसमें से हमने सेलिंग प्राइस निकाला कि 142.5 है और पूरे बुक्स का सेलिंग प्राइस हमने कितने निकाला? 660 है. तो फिर जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज 3/4 पार्ट, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा ताकि पूरे में उसे 10% का प्रॉफिट हो. सो SP of remaining notebooks which is equal to पूरे बुक्स का सेल प्राइस हुआ था 660 माइनस जो 1/4 पार्ट था उसका सेलिंग प्राइस हुआ था 142.5. दैट इज इक्वल टू रुपीज 517.50. दिस इज आवर आंसर. Now next question is Raju sells a watch at 5% profit. राजू एक वॉच को 5% प्रॉफिट में सेल करता है. Had he sold it for rupees 24 more, अगर वो उसे 24 more रुपीज में सेल करता he would have gained 11%. तो उसे 11% का गेन होता. Find the cost price of the watch. तो फिर वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्वेश्चन में दिया गया है सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं. 100 प्लस P% बाय 100 इंटू CP. क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 5% का प्रॉफिट है, उसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इज SP इक्वल्स 100 प्लस 5. 105 by 100
इंटू सीपी, दैट इम्प्लाइज एसपी इक्वल्स, इसे अगर रिड्यूस करेंगे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, दैट इज एसपी इक्वल्स 21/20 सीपी। ये हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। अब बोला गया है अगर इसी सेलिंग प्राइस में वो 24 रुपीज और मिलाकर सेल करता तो उसे 11% का गेन होता। नाउ ऑन प्रॉफिट ऑफ 11%, कंडीशन क्या है? एसपी प्लस 24, जो सेलिंग प्राइस था उसमें और 24 रुपीज अगर ऐड करेंगे तो प्रॉफिट 11% का हो रहा है। तो हमें पता है डायरेक्ट फॉर्मूला 100 प्लस पी परसेंट दैट इज 11 बाई 100 इंटू सीपी, दैट इम्प्लाइज एसपी हमें यहां से क्या मिला था? 21/20 सीपी प्लस 24 equals 111 by 100 CP. That implies 111 CP by 100 minus 21 by 20 CP equal to 24. ये हमारा अब इक्वेशन है। That implies इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? डिनोमिनेटर 100, that is 111 CP minus 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 CP equals 24. Next, that implies CP equals 24 into 100 by 6. यही कंडीशन बन रहा है। 6 4 जा 24. That implies CP equals rupees 400. Now question number 8. A wristwatch is available at a discount of 9%. रिस्ट वॉच को 9% के डिस्काउंट में अवेलेबल कराया गया है। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज ₹1400, अगर उसका लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस अगर 1400 है, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। तो फिर कितना डिस्काउंट दिया गया होगा और उस वॉच का सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच कितना दिया गया है? दैट इज ₹1400। डिस्काउंट परसेंट कितना है? 9%। और हमें पता है डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 इक्वल टू 9। दैट इम्प्लाइज डिस्काउंट इक्वल्स 9 by 100 इंटू मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है? 1400। 0 0 0 0 रिड्यूस होगा, दैट इम्प्लाइज डिस्काउंट इक्वल्स ₹126। हमें डिस्काउंट मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द डिस्काउंट। तो ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, और सेलिंग प्राइस भी निकालना है। ऑल्सो हम ये कह सकते हैं डिस्काउंट इक्वल्स मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट का फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। डिस्काउंट हमें मिला है 126, मार्क प्राइस है 1400 माइनस एसपी, दैट इज एसपी इक्वल्स 1400 minus 126. That implies selling price equals ₹1274, that is 1274 इस रिस्ट वॉच का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। Now question number 9. A shopkeeper sells an article for ₹248.50. एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को ₹248.50 में सेल करता है आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। डिस्काउंट वो 10% का देता है लिस्ट प्राइस में, देन वो इस अमाउंट में सेल करता है। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो उसने लिस्ट प्राइस क्या दिया होगा? एसपी ऑफ आर्टिकल कितना दिया गया है? ₹248.50। और डिस्काउंट परसेंट क्या दिया गया है? 10%। हमें पता है डिस्काउंट का फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 इक्वल्स 10। दैट इम्प्लाइज 1010 रिड्यूस हो गया, दैट इज डिस्काउंट इक्वल्स मार्क प्राइस बाई 10। ये हमें डिस्काउंट मिला। ऑल्सो सेलिंग प्राइस का हमें फॉर्मूला पता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। दैट इम्प्लाइज सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है? 248.50 इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हमने निकाला मार्क प्राइस बाई 10। दैट इम्प्लाइज 248.50 इक्वल्स, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9 MP by 10, that is 9 by 10 into mark price. That implies
मार्क प्राइस इक्वल्स कितना हो जाएगा 248.50 इंटू 10 बाई 9 इतना, विच इज इक्वल टू 24850 इंटू 10 बाई 9। डेसिमल के बाद के ये जो दो डिजिट्स हैं वो 100 बनकर नीचे आएंगे, 0 0 0 0 रिड्यूस हो गए, विच इज इक्वल टू रुपीज। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे दैट इज 2485 बाई 9, हमें मिलेगा रुपीज 276.11। ये हमारा आंसर हो गया। Now next question is, a shopkeeper buys an article for rupees 450. एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को रुपीज 450 में खरीदता है। He marks it at 20% above the cost price, और उसका मार्क प्राइस वो क्या रखता है, कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा। So find, क्या निकालना है, the mark price of article। आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस if he sells the article at 10% डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो उस आर्टिकल को 10% डिस्काउंट में सेल करता है। द परसेंटेज डिस्काउंट गिवन बाय हिम, उसने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया होगा इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर रुपीज 496.80। अगर उसने आर्टिकल को रुपीज 496.80 में सेल किया है तो उसने डिस्काउंट परसेंट कितना दिया होगा। फर्स्ट बिट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना मेंशन है, रुपीज 450, और मार्क प्राइस क्या बोला गया है, 20% above cost price, that is CP plus 20% of CP, which is equal to 450 plus 20 by 100 into 450, 0 0 0 0 reduce होगा, which is equal to 450 plus 2 into 45 is 90, that is rupees 540। ये हो गया मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट बिट में यही पूछा गया था, फर्स्ट बिट ओवर। नाउ सेकंड बिट में क्या बोला गया, द सेलिंग प्राइस इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या अवेलेबल है, डिस्काउंट परसेंट है 10% एंड मार्क प्राइस हमने निकाला है दैट इज रुपीज 540। हमें पता है डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स 10% गिवन है, और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100 विच इज इक्वल टू 10। दैट इंप्लाइज डिस्काउंट क्या है ये हमें पता करना है, मार्क प्राइस है 540 इंटू 100 इक्वल्स 10। दैट इंप्लाइज डिस्काउंट इक्वल्स 540 इंटू 10 बाई 100, 0 0 0 0 रिड्यूस होगा, विच इज इक्वल टू रुपीज 54। हमें डिस्काउंट मिल गया रुपीज 54, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें पता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट हमें मिला है 54, मार्क प्राइस हमारे पास है 540 माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इंप्लाइज सेलिंग प्राइस इक्वल्स 540 माइनस 54, दैट इज सेलिंग प्राइस इज रुपीज 486। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर डिस्काउंट 10% का दिया गया है। सेकेंड बिट ओवर। नाउ थर्ड बिट, क्या पूछा गया, परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा अगर आर्टिकल को 496.80 में सेल करा गया है। अब हमारे पास एसपी क्या है, एसपी ऑफ आर्टिकल इज रुपीज 496.80 और मार्क प्राइस है रुपीज 540। देयरफॉर डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस into 100, that is equal to discount means mark price minus selling price by mark price into 100, which is equal to mark price हमारे पास है 540, selling price दिया गया है 496.80 by 540 into 100, which is equal to 540 minus 496.80 होगा 43.2 by 540 into 100, which is equal to 432 by 540, ये डेसिमल का 0 नीचे, into 100, 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 9 8 जा 72, which is equal to 8% का डिस्काउंट। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, डिस्काउंट उसने कितना परसेंटेज दिया होगा, दैट इज 8%।
That's all for this video.